आईलैश एक्सटेंशन का काला सच। परमानेंट आईलैश एक्सटेंशंस की जो कॉस्ट है, साइड इफेक्ट है, कैसे होता है, कहाँ होता है, क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए जानने वाले हैं परमानेंट आईलैश एक्सटेंशन। जी हाँ, सबसे पहले बता देती हूँ इसमें होता क्या है। बेसिकली जो हमारी ये आंखों की पलकें होती हैं, जिन लड़कियों की ये पलकें कम होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, नकली फॉल्स आईलैशेस लगाते हैं ताकि अच्छा लुक आए, ब्राइट लुक आए, सुंदर लगे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। लेकिन मार्केट में क्या होता है, आजकल परमानेंट आईलैश एक्सटेंशंस आ गई हैं, तो आपको ग्लू से लगाने की जरूरत नहीं, बस एक बार आपने काम करवा लिया और आपकी आईलैशेस रहेंगी। और कैस कितने समय तक लॉन्ग लास्ट करेंगी, सारा इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। अगर आपकी शादी होने वाली है और आप सोच रहे हैं कि आप परमानेंट आईलैश एक्सटेंशन करवाएंगे, तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आइए वीडियो करते हैं। बेसिकली होता क्या है, हर एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी जो लैशेज है, उसकी जो आंखों की पलकें हो, बड़ी बड़ी हो, बहुत ज़्यादा सुंदर आंखें लगें। इसीलिए ज़्यादातर दुल्हन और जो भी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं हमेशा मेकअप करते हैं, उसके बाद नकली आई लैशेज लगाते हैं। ग्लू की सहायता से वो नकली लगाते हैं, वन टाइम का यूज़ होता है, उसके बाद आप रिमूव कर देते हैं। लेकिन परमानेंट वाली में क्या होता है वो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। परमानेंट आई लैशेज में क्या होता है, जो आपकी आंखों की पलकें होती हैं, जो आपकी लैशेज होती हैं, इन एक्चुअल आपकी नेचुरल लैशेज के ऊपर लैशेज लगाई जाती हैं जो कि आर्टिफिशियल होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके बाल छोटे छोटे हैं और आपको हेयर एक्सटेंशंस लगवाने, तो आपके ओरिजिनल बाल में ही नीचे से एक्सटेंशन लगा दिए जाते हैं और आपके बाल लंबे लगने लगते हैं। सेम यही आपकी जो ये वाली पलकें होती हैं आंखों की, इस पलकों में आपकी नकली फॉल्स आईलैशेस को ग्लू कर दिया जाता है और ये जो है परमानेंट हो जाती हैं। ग्लू करने के बाद क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली ये प्रोसेस जो है हर कोई नहीं कर सकता। मैं कहूँ कि मैं खुद से कर लूँगी या आप खुद से कर लेंगे वीडियो ट्यूटोरियल देख के, तो ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखिए, आप अपनी आंखों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो पर्सनल एक राय दूंगी कि आप किसी बड़े एक्सपर्ट की सहायता से ही ये काम कीजिएगा। मतलब अगर आपको फॉल्स आईलैशेस लगवानी है, परमानेंट आईलैशेस लगवानी है, तो आप किसी एक्सपर्ट से ही लगवाइएगा, खुद से मत लगाइएगा, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है। ये जो आईलैश होती है ये आपकी बेसिकली 3-4 हफ्ते तक लास्ट करती है, या ये कहूँ आपकी जैसे कि ये जो नेचुरल पलकें होती हैं आपकी आंखों की, इसकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपकी आंखों की जो ग्रोथ है पलकों की, वो 2 महीने की है, 60 डेज की है, तो 2 महीने तक आपकी लास्ट करेगी। सेम प्रोसेस जैसे नेल्स का है, मैंने नेल्स लगवाए हैं, तो ये लगवाए हुए मुझे 1 वीक से ऊपर हो गया है, 10 डेज अप्रॉक्स हो चुकी है। तो आप खुद देख लीजिए ये जो नेल्स है मेरे, मतलब कब तक लास्ट करेंगे। नेल्स मेरे जितनी देर में निकलेंगे उतनी देर तक ही लास्ट करेंगे। अभी जो परमानेंट आईलैशेस होती हैं, दो तरह की होती हैं। एक होती है क्लासिक आईलैशेस एक्सटेंशन और दूसरी होती है वॉल्यूम आईलैश एक्सटेंशन। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं कि इन दोनों में क्या होता है और दोनों में से कौन सी वाली आपको लेनी है। बेसिकली होता क्या है, आपकी जो लैशेस होती हैं इनकी आपकी वॉल्यूम और लेंथ के हिसाब से ही डिसाइड किया जाता है कि आपको कौन सी वाली आईलैश एक्सटेंशन लगानी है। ये आप खुद से भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पूछेंगे तो एक्सपर्ट आपको अच्छी राय देंगे कि आपके ऊपर कौन सी आईलैशेस अच्छी लगेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम आईलैश एक्सटेंशन की। जो वॉल्यूम वाली आईलैशेस एक्सटेंशन होती है बेसिकली दो तरह की होती हैं, इसमें 2D और 3D आती हैं। अब आपको होता क्या है, जब भी आप ये आईलैशेस एक्सटेंशंस लगवाते हैं तो ऐसा नहीं कि एक बार लगवा लिया काम खत्म। आपको हर कुछ दिनों पे सर्विस लेनी होगी, यानी विजिट करना पड़ेगा। आपके एक्सपर्ट चेक करेंगे कि क्या मतलब इशू तो नहीं है, दोबारा अगर कुछ गिर गई हैं तो उसको दोबारा मतलब ठीक किया जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है। वैसे तो 40 to 50 डेज आपकी अच्छे से चल जाती हैं, बट यहाँ पे ये कहूँगी इन 40 to 50 डेज में हो सकता है आपको 10-15-20 दिनों पे विजिट करना पड़े। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आईलैश जो एक्सटेंशन है उसमें क्लासिक आईलैश एक्सटेंशन में कैसे आईलैश लगती है और किन के लगती है। सबसे पहले यहाँ ये बता देती हूँ, ये उन लोगों की लगती है क्लासिक आईलैश एक्सटेंशन जिनकी आंखों की जो लैशेज होती हैं उनकी वॉल्यूम और लेंथ काफ़ी ज़्यादा पहले से ही अच्छी होती है। मतलब पहले से ही आपकी चीज़ें अच्छी हैं, उसमें आप और खूबसूरती बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं। मतलब आपकी पलकें और अच्छी ऑलरेडी हैं, उसमें आप और ज़्यादा ग्रोथ या वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं। तो होता क्या है इस प्रोसेस में, जो देखिए गौर से दिखाती हूँ, ये जो एक पलक होती है, एक आपकी जो लैशेज हैं उसमें बहुत सारे बाल होते हैं, तो एक लैश, बाल नहीं बोलूँगी, एक लैश बोलूँगी उसे। एक लैश से आपका एक आर्टिफिशियल लैश लगाया जाता है। यानी आपकी जो ये पलकों के बाल हैं, ये जो लैशेज हैं,
आपकी एक नेचुरल लैश से इस एक लैश के ऊपर एक आर्टिफिशियल लैश लगाया जाता है, तो जितने भी बाल हैं उतनी आपकी लैशेस लग जाती हैं, तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको जो टेक्निक है इसको 1 by 1 कहा जाता है। इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब वॉल्यूम मिलता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आता है, बोल्ड। उसके लिए बस आपको चाहिए कि आपकी लैशेस पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो, काफ़ी ज़्यादा मतलब वॉल्यूम रखती हूँ, तो इससे और भी ज़्यादा वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। इसको बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, इसके बारे में बहुत कुछ पता किया, तब मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ जो वॉल्यूम आईलैश एक्सटेंशन होती है वो किन की लगती है। वॉल्यूम आईलैश एक्सटेंशन में मैंने बताया 2 तरह के होते हैं, 2D और 3D। पहले बात कर लेते हैं वॉल्यूम आईलैश एक्सटेंशंस जो होती हैं वो किसकी लगती है। मान लीजिए आपकी आईलैश नेचुरली बहुत वीक है, ग्रोथ भी कम है, वॉल्यूम भी कम है, लेंथ भी बहुत कम है, तो उस केस में आपको वाइब्रेंट लुक देने के लिए ये आईलैशेज लगती हैं, प्रॉपर नेचुरल लुक आता है। देखिए आपने कई बार देखा होगा किसी की आईब्रोज बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं, पता ही नहीं चलती हैं है भी, तो उनको एक वाइब्रेंट लुक देने के लिए नकली मतलब आईब्रोज बनवानी पड़ती। सेम आपकी पलकें पता ही नहीं चलती है, कितना भी मस्कारा लगा लो दिखता ही नहीं है बिल्कुल। उस केस में आपकी नेचुरल लुक लाने के लिए ये वाली वॉल्यूम आईलैश एक्सटेंशन लगाई जाती है। इससे आपको हल्का फुल्का आईलैश का कवरेज मिल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आईलैश नहीं लगती हैं, ये मतलब नेचुरल लगती हैं बहुत ज़्यादा। अब होता क्या है इसमें, जब भी आपकी ये जो 2 आईलैश होती हैं, आंखों की जो 2 हेयर्स हैं, दो लैशेज हैं, उसमें अगर आपकी एक मतलब एक्सटेंशन लगता है, लैश एक्सटेंशन लगता है, एक एक्सटेंशन को ग्लू किया जाता है, तब हम कहते हैं कि ये 2D वॉल्यूम एक्सटेंशंस है, वॉल्यूम आई एक्सटेंशंस है, आई लैश एक्सटेंशंस। और जब आपकी 2 और 2 से ज़्यादा मतलब 3 लैशेज में एक लैश को पेयर किया जाता है, ग्लू किया जाता है, तो वो 3D माना जाता है। आई होप ये आप मेरी बात समझ गए होंगे। कोई भी बात जाननी हो, कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और ये बात कर लेते हैं कि ये जो लैश एक्सटेंशन है ये आप जो लगवाते हैं ये कितने टाइम तक लास्ट करती है, इसका मेंटेनेंस कैसे करना है बेसिकली। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ, जो आपकी नेचुरल आईलैशेस होती हैं, जो भगवान की देन है, उसकी ना एक नेचुरल प्रोसेस होती है, नेचुरल साइकिल होती है। कुछ पहले छोटी होती है, मतलब एक बाल ये जो होता है लैश, उसका एक प्रोसेस होता है, ये उगता है, छोटा सा होता है, फिर बड़ा होता है यानी एडल्ट होता है, फिर उसके बाद बूढ़ा हो जाता है और झड़ जाता है। तो ये एक आईलैश का होता है, मतलब एक पलक के बाल का होता है। ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे हेयर्स हैं। तो ये आपकी नेचुरल आईलैश एक्सटेंशन की एक साइकिल होती है। अब बात कर लेते हैं आपकी परमानेंट आईलैश एक्सटेंशन की। तो होता क्या है, ये जो आपकी नेचुरल आईलैश एक्सटेंशन होती है ये अप्रॉक्स इसकी जो लाइफ साइकिल होती है अप्रॉक्स 40 to 50 डेज की ही होती है। एक बाल निकलता है, लैश एक निकलती है और 40 से 50 दिनों के बीच में झड़ जाती है, इतना इसका प्रोसेस होता है। अब जो आर्टिफिशियल लैश एक्सटेंशंस होती हैं वो आपकी इन्हीं लैशेज में लगाई जाती हैं। तो अब आप समझ लीजिए, ये वाली पलक मतलब ये वाली लैशेज आपकी गिरेंगी तो आपकी आर्टिफिशियल वाली जो आपने लगवाई है वो भी गिर जाएंगी। तो ये आपकी नेचुरल आईलैश एक्सटेंशन की ग्रोथ पर डिपेंड करता है। बहुत जल्दी जल्दी कम लाइफ साइकिल है, बहुत जल्दी जल्दी गिर रही हैं, तो आपकी नेचुरल वाली भी आर्टिफिशियल वाली भी गिर जाएंगी। और बहुत आराम से देर तक टिकी रहती है, बहुत ही कम मतलब गिरती हैं आपकी आंखों की लैशेज, तो आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। इसीलिए जो आर्टिफिशियल आईलैश एक्सटेंशन होते हैं ऐसे ना सेमी परमानेंट बोला जाता है। परमानेंट नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि ये भी कुछ दिनों में गिर ही जाएगी। एट द एंड आपके कह लीजिए ना, बाल झड़ते हैं नए बाल आते हैं, वैसे ही लैशेज झड़ती हैं नई लैशेज आती हैं। तो आपने जिन लैशेज पे अपनी आर्टिफिशियल लैशेज को ग्लू करवाया है वो वाली अगर झड़ गई तो जो नई निकलेगी उस पर तो आपने करवाया नहीं, उस पर आपको दोबारा करवाना पड़ेगा। तो दोबारा करवाने के लिए आपको दोबारा सर्विस लेनी पड़ेगी, दोबारा मतलब एक्सपर्ट के पास विजिट करना होगा। ये इसका प्रोसेस होता है। ये बेसिकली बिल्कुल पेनलेस प्रोसेस होता है। दिखने में थोड़ा डरावना ज़रूर लग रहा है लेकिन बिल्कुल पेनलेस होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। कई लोग सोच रहे होंगे कि इससे हमारी आईलैश की ग्रोथ पे कोई मतलब इफेक्ट आएगा या नहीं, इफेक्ट आएगा या नहीं। तो आपकी आईलैश की जो ग्रोथ है उस पर ना ही कोई इफेक्ट आएगा, ना ही कुछ हार्म करेगा। बस क्या है, उसके साथ वो अटैच हो जाती है, ये रहता है। अब आपसे मैं ये कहूँगी, आपकी अगर बहुत अच्छी ग्रोथ ऑलरेडी है तो आप मतलब अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आपकी बहुत ही कम है, टू बी ब्राइड है, आपको चाहिए कि आपकी नेचुरली लैशेज अच्छी लगें, तो आप ये ले सकते हैं। लेकिन एडवाइस यही रहेगी, एक्सपर्ट की सहायता से लीजिएगा। ऐसे कहीं भी लोकल स्टोर या लोकल जगह नहीं चले जाइएगा,
नामी जगह जाइएगा ताकि सब कुछ सही करें वो लोग। कि एक होता है ना, एक इंसान का हाथ सेट होना चाहिए, अच्छी जगह जाएंगे उनका ज़्यादा अच्छे से हाथ सेट होगा, वहीं आप ये चीज़ करवाइएगा। मैंने आज की इस वीडियो में सारा आईलैश एक्सटेंशन को कवर कर दिया, कुछ भी रह गया तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, उसकी आईडी ब्लशिंग ब्यूटी 42। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम की आईडी दोनों ही नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।